अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। पानी में घिरे अवाम अपने वोटों से मुंतखब किए जाने वाले नुमाइंदों की राह तक रहे हैं और हुकूमती इमदाद से आस लगाए बैठे हैं। हुकूमत की जानिब से भी सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के दावे तवातुर के साथ सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन अवाम की मुश्किलात में किसी तौर कमी होती नजर नहीं आ रही और अवाम हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम न किए जाने की शिकायत करते नजर आते हैं। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाके सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट्स और खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 900 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता, लाखों बेघर हो गए। पंजाब, सिंध और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब के खतरे के पेश नजर सिंध के 8 अजला में फौज तैनात। पाकिस्तान रेलवे की बदइंतजामी, ट्रेनों की आमद और रवानगी में 6 से 14 घंटों की ताखीर। अवाम एक्सप्रेस 20 घंटों से ज्यादा लेट है। और कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से दोबारा खुल गए। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में आज पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिजा की। अब खबरें तफसील के साथ। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, हलाकतें 1000 से तजावुज कर गईं। सैकड़ों अफराद लापता और लाखों बेघर हो गए। दूसरी जानिब पंजाब, सिंध और कश्मीर में आज से मानसून की मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध के 8 अजला में फौज तैनात कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 900 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता और लाखों बेघर हो गए। इधर सिंध में सैलाब से निमटने की तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम अहम मुकामात पर फौज तैनात कर दी गई है। पन्नू आकिल छावनी से लाड़काना, शिकारपुर के लिए 1 यूनिट, खैरपुर नौशहरो फिरोज के लिए 1 यूनिट, कश्मोर के लिए 1 यूनिट और सक्कर के लिए 1 यूनिट, जिनमें अफसरान और नौजवान पहुँच गए हैं। पाक आर्मी की जानिब से हर यूनिट के साथ इमदादी सामान, कश्तियां, लाइफ बोट्स और मेडिकल की सहूलियात और दीगर सामान भी भिजवाया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तमाम हिफाजती बंदों पर रेंजर्स की तैनाती के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। रेंजर सराय के मुताबिक सिविल इंतजामिया की मदद से रेंजर्स ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जबकि जल्द रेंजर्स इन हिफाजती बंदों पर तैनात कर दी जाएगी। दरिया सिंध में हल्के सैलाबी रेले के बाइस कच्चे के कुछ इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, जिसके बाइस मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कच्चे के दीगर इलाकों की आबादियों को आइंदा 48 घंटों में खाली करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिंध में कच्चे के इलाकों को 145 मुकामात को हिसास करार दिया जा चुका है। किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए दरियाए सिंध के इतराफ हर 2 मील पर पुलिस को तैनात किया गया है। सूबे में दरियाए सिंध के 800 मील तवील पुश्तों की हिफाजत की जा रही है। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और महकमा आबपाशी के एहलकार हिसास करार दिए गए इलाकों से लोगों की नकल मकानी को मुमकिन बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। सक्खर बैराज की गुंजाइश 9 लाख, जबकि गुड्डू बैराज में गुंजाइश 7.5 लाख है। सैलाबी रेले से कश्मूर, खोटकी, जैगबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, सक्खर, कंबर, शहदाद कोट, खैरपुर, नौशहरो फिरोज, शहीद बेनजीराबाद, नवाब शाह, दादू, जामशोरो, हैदराबाद, मुठियारी, टंडूवाला यार, टंडू मोहम्मद खान, उमरकोट, ठट्ठा और बदीन के इजला सैलाब से मुतासिर होंगे। मानसून की बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में अगले 3 रोज तक बारिशों का नया सिलसिला जारी रहेगा। कराची में आज सबसे ज्यादा बारिश लांढी में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 3, यूनिवर्सिटी रोड पर 3 और सदर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 3, यूनिवर्सिटी रोड पर 3 और सदर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इतवार को कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। पाकिस्तान रेलवे की बदइंतजामी, सिस्टम की खराबी और बारिशों के बायस ट्रेनों की आमद और रवानगी में 6 से 14 घंटों की ताखीर हो रही है। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस 20 घंटों से ज्यादा लेट है।
रेलवे ज़राए के मुताबिक एक जानिब तो वजारत और महकमा रेलवे ट्रेनों की बंदिश में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब ताहाल चलने वाली गाड़ियों पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बायस ट्रेनों की आमदो रवानगी में कई घंटों की ताखीर हो रही है। ज़राए ने बताया कि रेलवे के अपने इंजीनियर्स इस काबिल हैं कि इंजन और पावर प्लांट की खराबियों को दूर कर सकें, ताहम वजारत और महकमे के आला अफसरान की अदम तवज्जही के बायस बड़ी तादाद में इंजन और पावर प्लांट्स गैर फाल हैं, जिनकी वजह से ट्रेनों की आमदो रवानगी में ताखीर हो रही है। इसके अलावा सादकाबाद से कराची तक मैनुअल सिस्टम होने की वजह से भी गाड़ियां ताखीर का शिकार हो रही हैं, जबकि ट्रेनों की आमदो रवानगी में ताखीर की तीसरी वजह मानसून की बारिशें और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है। ज़राए ने बताया कि पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली अवामी एक्सप्रेस का कैंट स्टेशन पर पहुंचने का वक्त 7 बजे है, जो आज शाम 4 बजे तक नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा तेजगाम, जिक्रिया, फरीद, मिल्लत एक्सप्रेस और बोलान मेल भी ताखीर का शिकार हैं। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से दोबारा खुल गए हैं। सिंध भर के सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजों में 1 जून से होने वाली गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो रहा है। तालीमी इदारे खुलने से शहर में सुबह की रौनकें बहाल हो गई हैं। कराची में जारी बारिशों के बायस पहले रोज तालीमी इदारों में हाजिरी कम रही। सिंध में मुमकिना सैलाब से मुतासरा अजला में तालीमी इदारों को बंद करने का इख्तियार मुतल्लिका जिला के DCO को दे दिया गया है। खास खबरों और रिपोर्ट्स की तफसील के बाद मेरी धरती मेरी दुनिया में अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। मुल्क भर में हालिया मानसून की बारिशों के बायस गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशन गोई की गई है। मुल्क भर में हालिया मानसून की बारिशों के बायस गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशन गोई की गई है। DCO कश्मूर ईट कंदकोट सैयद आबिद अली शाह की जानिब से दरियाए सिंध के कच्चे के 100 किलोमीटर के इलाके के करीब किसानों जमींदारों को इलाका खाली करने का कहा है, जिसमें 5 लाख एकड़ से जायद ज़रई अराजी और कच्चे के इलाके की जमीनों दीगर ज़रई अराजी शामिल है। जिला कश्मूर ईट कंदकोट में महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में गुड्डू बैराज के चीफ इंजीनियर जफरुल्लाह मेहर ने बताया कि गुड्डू बैराज में पानी की बलाई सतह 2,68,000 क्यूसिक जबकि जेरी सतह 2,48,000 क्यूसिक है। गुड्डू बैराज में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और 2.5 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है। उन्होंने मजीद बताया कि दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर 3 से 4 अगस्त तक 6 से 9 लाख क्यूसिक पानी पहुंचने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि इस वजह से गुड्डू बैराज से लेकर कच्चे समेत तमाम इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नाज़रीन, गुड्डू बैराज में सैलाब की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं कंदकोट। जिला कश्मूर कंदकोट में पंजाब की जानिब से आने वाले इम्कानी सैलाब के पेश नज़र DCO कश्मूर एट कंदकोट सैयद आबिद अली शाह, चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज जफरुल्लाह मेहर के साथ के बंद से लेकर टोड़ी बंद तक मुआयना किया। कंदकोट जिला कश्मूर कंदकोट में पंजाब की जानिब से आने वाले इम्कानी सैलाब के पेश नज़र DCO कश्मूर ईट कंदकोट सैयद आबिद अली शाह, चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज जफरुल्लाह मेहर के साथ के बंद से लेकर टोरी बंद तक मुआयना किया, जिस पर आबपाशी के अफसरान ने ब्रीफिंग दी और चीफ इंजीनियर ने बताया कि के बंद, LM बंद, टोरी बंद, होसपुर बंद, कादरपुर बंद, बुडानी बंद के पुश्ते इंतहाई हसास हैं। इस मौके पर टोरी बंगलों में DPO कश्मूर ईट कंदकोट ने कहा कि टोरी बंगलों में DPO ऑफिस का कैंप होगा और SP तफ्तीश यार मोहम्मद रंत 5 दिन तक यहाँ रहेंगे और मुख्तलिफ एहसास मुकामात पर 450 एहलकार तैनात किए गए हैं, जो कल से रेंजर्स के साथ मुश्तरका तौर पर कच्चे के इलाकों में मकीन अफराद को निकालेंगे और जिसने भी खिलाफ वर्जी की इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए, सूफी बुजुर्ग कलंदर लाल शहबाज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 7 शरीफ में बुजुर्ग सूफी के सालाना उर्स की तकरीबात का आज आखिरी दिन है।